अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज का जो दिन था थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं थी ठीक और मेरी भी बच्चों के साथ ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। पहले तो घर में जी इलाफ़ बीमार हुआ, उसके बाद जी हस्बैंड और फ़ातिमा और फ़ातिमा के बाद जी मैं हो गई हूँ बीमार। बेटे की तो थोड़ी तबीयत हो गई है स्टेबल, लेकिन फ़ातिमा जो है ना ज़्यादा ही बीमार हो गई है। तो मैंने उससे सोचा कि आज ना डॉक्टर के पास ले जाऊँ और घर के ना ज़रूरी काम कर लूँ, पहले खाना वगैरह बना लूँ। तो ये छोटे-मोटे जो घर के काम थे वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे और अम्मी को कह के ना मैंने ना इनके कज़न्स को बुला लिया था कि थोड़ी देर ये है कि वो देख लेंगे, इन्हें देख लेंगे। उनके साथ ये है कि वो भूले रहते हैं, तो मैं किचन के ना सारे काम कर लूँगी। क्लीनिंग वगैरह तो मैंने हेल्पर के साथ ना मिल के कर ली थी और जो है ना खाने का जो स्टार्ट था ना वो ज़रा लेट ही हो रहा है। तो सारी चीज़ें ना ये रीफ़िल करने वाली थी। कुछ दिनों से ना इलाज के साथ भी बिज़ी हूँ, उसके असेसमेंट हैं। इसके अलावा बच्चों की तबीयत नहीं थी ठीक, तो काफ़ी जो है ना घर के काम पेंडिंग है। इसके अलावा जी रमज़ान की भी आमद है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं तो इतनी ज़्यादा बीमार हूँ पर लेट नहीं सकती, रेस्ट नहीं कर सकती, इतने मुझे ना कामों की टेंशन है क्योंकि या खुद भी मेडिसिन ले लूँ। मैं मेडिसिन लेने से ना अवॉइड ही करती हूँ, पर अब ये हालत हो गई है कि मेडिसिन लेना ज़रूरी हो गई है। तो आज ये था कि कोई सिंपल सा बनाने का दिल था कि जो क्विक सा बन जाए। इसके बाद जी मैं फ़ातिमा को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। इलाफ़ को भी स्टडी करवानी होती है, घर के भी काम है। तो अगर आपकी सेहत ना ठीक हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को सँभालना, घर को सँभालना काफ़ी टफ़ हो जाता है। मसाला बॉक्स में ना बहुत से मसाले ना ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने रीफ़िल कर दिया। इसके अलावा नमक भी मैंने ना वापस मसाला बॉक्स में रख दिया क्योंकि पहले मैंने ना यहाँ से हटा दिया था नमक। क्योंकि आप में से ना बहुत से मेरे बहन भाई कह रहे थे कि मसाला बॉक्स को ना ज़ंग लग जाएगा, आप नमक यहाँ से हटा दें। तो मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया था, पर 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हंडिया में खाने में नमक मुझे डालने की याद ही नहीं रही और फिर ना नमक सेपरेट मुझे उठाना पड़ता था, तो इस वजह से ना काफ़ी मुझे ना मसला रहता था। तो दोबारा नमक मैंने मसाला बॉक्स में रख दिया। डाइनिंग टेबल पे जी एक न्यू एडिशन हुआ है, वो ये हुआ है कि यहाँ मैंने मनी प्लांट रखा है और इतना प्यारा ये लग रहा था। इसके अलावा जी लॉन्च में ना बड़ी फ्रेश लुक आ रही थी। अभी जो सारे काम मैं आसानी से कर रही थी, इस वजह से कि बच्चे तंग नहीं कर रहे थे, अपने कज़न्स के साथ खेल रहे थे। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा फटाफट ना खाना बना लूँ और जो चीज़ें ना अभी ये लेफ़्ट ओवर थी ग्रॉसरी की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल वही फ़िनिश करूँ क्योंकि रमज़ान की ग्रॉसरी की अभी मैंने शॉपिंग नहीं की। तो अभी मेरा दिल है कि रमज़ान की ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, तो उससे पहले जो-जो चीज़ें मेरी बची हुई हैं ना खाने-पीने की, वो सारी मैं कुक कर लूँ, ख़त्म कर लूँ और इसके बाद जी नई ग्रॉसरी लाऊँगी। और अभी मेरे पास ना काले चने थे, ये लास्ट थे, तो मैंने कहा अभी ये मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा जी मैकरोनी थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, वो भी बस ख़त्म होने वाली थी, तो ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज इन्हें पका के ना ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ जी फटाफट जी मैं काले चने, वाइट चावल और मैकरोनी बना लूँगी। ईज़ी सी मैकरोनी की आज रेसिपी दूँगी। अच्छा, रमज़ान से पहले ये है कि सारे कुछ ना कुछ बीमार हो रहे हैं, शायद मौसम चेंज हो रहा है, तो बस यही दुआ है कि रमज़ान से पहले बीमार जिसने भी होना हो जाएँ। रमज़ान ये है कि अल्लाह करे अच्छा गुज़रे, तंदुरुस्त रहें सारे। तो यहाँ जो आम सा मसाला होता है मैंने वही बना लिया था, चनों का रेडी कर लिया था, प्याज़ ब्राउन कर लिया था, फिर लहसुन अदरक डाल के ब्राउन करके टमाटर, हरी मिर्च और सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। अब मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया ताकि मसाला अच्छी तरह कुक हो जाए, मुझे जल्दी थी तो इस वजह से मैं ऐसे ही मसाले को ना कुक करती हूँ। इसके बाद जी अब मसाले की मैं भुनाई करूँगी और मसाला इतना अच्छा ये हो जाता है, कुक हो जाता है और मसाले का कलर देखें इतना प्यारा आया है, तो अभी इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। तो जो चने हैं ना वो रात को मैंने भिगो दिए थे और ये देखें अच्छी तरह ये ना फूल गए हैं। तो अब मसाला जो हमारा है ना वो अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई कर ली थी, तो अब इसमें मैं चने ऐड कर दूँगी। चने डालने के बाद जी भुनाई नहीं बहुत ज़्यादा करनी, वरना चने आप जितने भी कुक करेंगे वो कच्चे ही रहेंगे। अच्छी तरह नहीं वो कुक नहीं होंगे, सख्त रहेंगे। तो एक और टिप देती हूँ, वाइट चने हों, ब्लैक चने हों, तो आपने रात को भिगो देने हैं, फिर सुबह आपने ये करना है कि इन्हें अच्छी तरह वॉश करने के बाद बेकिंग सोडा लगा के ना इसे किसी अच्छी तरह ना कपड़े में ना आपने बांध देना है, आधे घंटे के लिए बस बांध के रख देना है। इसके बाद जब आप इसको कुक करने लगेंगे, अच्छी तरह वॉश करके आपने कुक करना है। तो मैं यही मेथड यूज़ करती हूँ और यकीन करें सफ़ेद चने हों, ब्लैक चने हों, फटाफट कुक हो जाते हैं, इतने अच्छे नरम हो जाते हैं। और साथ-साथ ये अब मैकरोनी में रेडी करने लगी हूँ, चावल को दम दिया था वो रेडी हो गए।
तो ये जी थोड़ी सी मैक्रोनी बची हुई थी, तो मैंने कहा आज इसको भी बना लेती हूँ, क्योंकि लाव पास्ता मैक्रोनी बहुत शौक़ से खाता है, चिकन चाउमीन हो उसे अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलें साथ ये भी बना लेती हूँ। अच्छा, एक आपसे बात शेयर करनी थी। किसी ने मुझसे ना कमेंट करके पूछा था कि आप ना शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग व्लॉग जब बनाती हैं, मतलब लॉन्ग व्लॉग बनाती हैं, तो फिर आप 2 मोबाइल यूज़ करती हैं, उसी का शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ही मोबाइल से ना लॉन्ग वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसी में से ना उसे एडिट करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने लॉन्ग वीडियोस व्लॉग्स बनाए हैं ना, तो उसमें ये करती हूँ कि मेरे 4 या 5 शॉर्ट्स जो होते हैं ना वीडियोस, वो आराम से निकल आती हैं। ये होता है एडिट करने का थोड़ा सा तरीका होता है, तो बहुत से बहन भाई कहते हैं कि आप हमें भी बताएं कि एडिट कैसे करना। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वो वहाँ जी फ्रेम का ऑप्शन होता है कि आपने टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो का फ्रेम सेट कर लें, उसमें अपनी वीडियो को सेट कर लें, और वो आप जब जाएंगे ना ऐप इन शॉर्ट यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल 2 मोबाइल नहीं यूज़ करती, मैं बस एक ही मोबाइल यूज़ करती हूँ, और लॉन्ग व्लॉग्स में ही अपने शॉर्ट व्लॉग्स बनाती हूँ या शॉर्ट मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप लॉन्ग व्लॉग्स भी बनाएं और फिर सेपरेट आप मिनी व्लॉग्स या शॉर्ट वीडियोस बनाएं। मैं बिल्कुल नहीं ऐसा करती, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, और फिर मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे लिए ऐसे इजी है। हाउस वाइफ है या मदर है, कहने उनके लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप भी ऐसे ही किया करें, और अपनी ना जो होती है ना लॉन्ग वीडियो बहुत अच्छी बनाया करें, ज़रा दूर से बनाया करें, फिर जब आप शॉर्ट वीडियो के लिए फ्रेम वगैरह सेट करते हैं ना, तो वो इजीली हो जाता है। अच्छा, मैक्रोनी के लिए पहले ना मैंने लहसुन और अदरक, आज अदरक मैंने ना फ़र्स्ट टाइम डाला है, तो लहसुन अदरक डाल दिया था ऑयल में। जब वो लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, कुक कर लिया। फिर मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी जो बहुत ही थोड़ी थी, जैसे ऑनियन और कैप्सिकम बारीक काट के डाल दी। फिर जी जो बॉयल्ड मैक्रोनी थी वो डाली। इसके बाद जी मैंने चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, काली मिर्चों का पाउडर, नमक डाला, और लास्ट में जी स्प्रिंग ऑनियन डाला, और बस ये देखें फटाफट सी क्विक सी जो मैक्रोनी थी वो रेडी हो गई है। और अब जी चने भी रेडी हो गए थे। इसमें जी मैंने फ्रेश हरा धनिया डाला है। इसके अलावा जी गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, और हमारे जो है ना सालन रेडी हो गया। साथ ही जी चावल भी रेडी हो गए थे, और मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। बच्चे बीच में आके ना फातिमा स्पेशली बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो बस वो बैठी रही खेलती रही, बाद में वो तंग पड़ गई थी। तो अब मैं फटाफट बच्चों को खाना देने लगी हूँ। इसके बाद जी लेके जाऊँगी फातिमा को डॉक्टर के पास, और अपनी भी ना मेडिसन रास्ते में से ले लूँगी। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मैक्रोनी खानी है, और कुछ बच्चों ने मैक्रोनी और कुछ ने जी ये खाना खाया था, तो बस मैंने कहा चले बना लेती हूँ। तो बच्चे ना ये है कि उन्हें टाइम टू टाइम भूख लगती रहती है, तो बीच बीच में खाते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया था, और फातिमा हमारी जी सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे वो बैठी हुई थी चेयर लगा के कि पहले मुझे खाना दें। बाकी बच्चों को भी मैं आवाज़ दे रही थी कि आ जाएं, वो ऊपर वाले पोर्शन में खेल रहे थे, तो मैंने कहा आप भी आ जाओ, खाना खा लो। इनके कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे, तो यहाँ उनकी जो कज़न्स थे उन्होंने काफ़ी ना फातिमा और इलाफ को संभाला था। आयशा आ गई थी, तो आयशा के साथ ये फातिमा अटैच है, तो उसको साथ खेलती रही थी। तो बस बाकी बच्चे भी आ गए थे फटाफट, और इलाफ कह रहा था कि मामा मुझे भी भूख लगी है, तो खाना निकाल के दें, तो बस मैं उसको खाना दे रही थी। और यहाँ ना काफ़ी शाम भी पड़ गई थी। सबसे टफ़ टाइम वो होता है जब ना बच्चे आपके बीमार हो जाते हैं, कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ख़ुद भी बीमार हो गए फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ ये हो कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स हो ना, तो फिर बहुत ही टेंशन होती है। आजकल बच्चों के ना एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के ख़त्म हो गए हैं, तो इलाफ़ के ये हैं कि 2-3 पेपर्स ही रह गए, तो बस इसके भी ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों ने तो खाना खा लिया था, तो अब बस गाड़ी का इंतज़ार था, इसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी ना फातिमा की हो गई है तबीयत ख़राब, तो मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। थोड़ी बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा घर में ही दवाई वगैरह दे दूँ, लेकिन कोई इसको आराम नहीं आया। अब ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, खांसी वगैरह, तो अभी मैं लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। यही था कि दवाइयों से अवॉइड ही मैं कर रही थी, कहवा वगैरह बना के दे रही थी, पर उस तरह ना आराम नहीं आ रहा। तो बीच में ये है बच्चे भी ऐसी वैसी चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर बीमार हो जाते हैं। अभी अभी इलाफ ठीक हुआ था, तो अब फातिमा बीमार हो गई है। फातिमा अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम।
और आजकल ना ठंड ज़्यादा हो गई है क्योंकि कल ना यालाबारी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ना 2-3 दिन से बारिश हुई है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। डॉक्टर के क्लिनिक तो गए हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, पर वो उनका क्लिनिक बंद था तो मैं फिर जी गई थी मेडिकल स्टोर में और कुछ ना कुछ इसकी मेडिसिन ले आई थी। तो फ़ातिमा माशाल्लाह जब बाहर आई ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी, खुश हो गई थी। अब इसको मैं कल दोबारा डॉक्टर के पास लाऊँगी और चेकअप करवाऊँगी। क्योंकि मैं ना घर के काम करना स्टार्ट हो गई थी, किचन में बिज़ी हो गई थी तो हमें हो गई थी देर और इसके अलावा जी वो आज जो थे ना डॉक्टर बच्चों के वो जल्दी चले गए थे। तो बस हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है तो मैंने कहा चलें अब कल आऊँगी दोबारा और टाइम पर आऊँगी और चेक इसको करवाऊँगी। तो बस जब फ़ातिमा यहाँ इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, गाड़ी में बाहर आती है। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।